आज की वीडियो के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहा हूं। किस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर उस बेटी के साथ जो हुआ सब देखते रह गए। दोस्तों, आप सबको बता दें कि बताया जाता है कि ये बांग्लादेश में पेश आने वाला वाकया है। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ही ज्यादा खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने वालिद के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत औरत किसी को करती है तो वो अपने वालिद से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहां महफूज कर पाएगी। दोस्तों, आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के एक शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी। लेकिन जहां जो बाप है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मशक्कतें करता है, लेकिन यहां दूसरा ही मामला पेश आता था। यानी जो बाप था वो शराबी था और इसी वजह से ये कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितने भी जरूरत के सामान थे उनको बेच बेच कर ये अपनी जरूरतों को पूरा करता था। यानी कि ये सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है, इसकी भी शादी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन ये जो बाप था ये शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ता था और ये हर वक्त नशे में धुत रहता था। दोस्तों, आखिरकार थक हार कर जो उसकी बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर काम धंधा करती और थोड़ा बहुत जो पैसा होता उससे घर का खर्च चला करता था। लेकिन अक्सर ये जो शख्स था अपनी बीवी की कमाई भी रातों को चुरा लेता और उसको जाया कर देता था। बीवी के साथ उसकी जो नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बाप जो है वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एक बाप कभी ये हरकत कर ही नहीं सकता और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एक दिन का वाकया है कि वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर से बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर बुला लिया और उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा, जाम छलकाने लगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। मजहब इस्लाम के अंदर शराब को पीना कतई इजाजत नहीं। शराब पीना तो मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे काम से बचाए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उस बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बैठकर उसके साथ शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज देता है और कहता है कि जल्दी से यहां पर आ। बेटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत जबरदस्त जलाल में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में जब उसको आवाज दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। बाप ने ये बात कही कि ये मेरा दोस्त है, चल जाकर जल्दी से खाना बना ले। दोस्तों, ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज्यादा गुस्से और जलाल में कहा तो ऐसे वक्त में ये जो बेटी थी ये डर गई और जब ये मजबूर हो गई तो पछताकर किचन के अंदर गई और खाना बनाने लगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वो शख्स जो उसके बाप का दोस्त था
उसकी जो नजर थी वो लगातार उसकी बेटी पर बनी हुई थी। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो बात कहने लगा कि तुम्हारी बेटी जो है बहुत ही ज्यादा नौजवान है और बेइंतहा खूबसूरत भी है। जब से मैंने इसे देखा है मेरी आंखों के सामने से इसका चेहरा नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी ज्यादा खूबसूरत बेटी है, उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो तो अब बूढ़ी हो चुकी है, और ऐसे वक्त में मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से भी चाहो तो शादी कर सकते हो। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, और वैसे भी तुम्हारी बीवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर किसी बाप के सामने इस तरह की कोई बात करे तो यकीनन बाप को कितना गुस्सा आएगा। और बाप तो पहली बात ऐसी चीजें कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो बाप था उस वक्त शराब के नशे में था, और ऐसे वक्त में अपने ही दोस्त की बात को सुनने के बाद ये मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सही है। मेरी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और नौजवान भी हो चुकी है। मेरी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है, अब तो उसकी तरफ देखने का भी दिल नहीं करता। और तुमने जो मुझे सलाह दी है मैं यकीनन उसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद उसका वो दोस्त अपने घर चला जाता है और बाप जो था वो रात का इंतजार करने लगा। आप सभी को बता दें कि जब रात में उस शख्स की बीवी इसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपनी मां को तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरीके से ये जो बाप है ये बड़ा जालिम होता जा रहा है और अपने दोस्तों के लिए मुझसे खाना बनवाता है। उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो औरत थी ये बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने का नाम नहीं लेता था। इस मर्तबा इस औरत को यह लगा कि ये बहकी बहकी बातें तो हमेशा करता ही रहता है। हो सकता है कि शराब के नशे में इसने ये बहकी बहकी बातें कर दी हों। लेकिन उस औरत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन क्या हो सकता है, कि जिसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वो जो बाप था वो अगले दिन का इंतजार कर रहा था और वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की जो बीवी थी वो बाहर काम करने के लिए जैसे ही गई, घर में बेटी अकेली थी। ऐसे वक्त में वो शराबी दोस्त जो था वो उस शख्स के घर पर फिर आया और आकर ये बात कहने लगा, मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूं और मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए हैं। ये तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी बेटी से करवा देगा और तुम बेफिक्र होकर अब शादी कर लो। ये जो मौलवी है ये किसी को तुम्हारी बात नहीं बताएगा। दोस्तों, ये जो बाप था ये बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऐसे वक्त में ये कमरे में गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती रही। लेकिन उस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद भी कोई भी उसकी मदद के लिए ना आ सका। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी को बताई तो ऐसे वक्त में मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में बेटी जो थी वो जारो खतार रोती जा रही थी। दिल ही दिल में सोचती जा रही थी कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, पर कभी उनके बाप ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी गंदी नजर नहीं डाली। लेकिन ये जो मेरा बाप है ये किस कदर जालिम है कि अपने दोस्त की बातों में आ गया और मुझसे निकाह करना चाहता है, अपनी ही बेटी से निकाह करना चाहता है। दोस्तों, उसकी बेटी जारो कतार रोती जाती, लेकिन मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी जो थी उसके बाप से कर दी। आप सभी को बता दें कि उसके बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। रात के वक्त जब उसकी बीवी उसके घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने तमाम माजरा अपनी मां को कह सुनाया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से ज्यादती की और मुझसे निकाह भी कर लिया है, जो कि कोई बाप नहीं कर सकता, और उस चीज की इजाजत तो कोई भी मजहब नहीं देता है। लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया।
जब माँ ने इन सब बातों को सुना तो माँ के तो रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ ये किस तरीके का बड़ा जुल्म कर दिया है। और फिर उस औरत ने फौरन अपने भाई को बुलाया। फिर जब उस औरत का भाई घर पहुंचा तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आईं और फिर आखिरकार फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उसके बाद हार पछताकर माँ और बेटी जो हैं वो अपने भाई के घर पर रहने लगीं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर जो उसका बाप था, उस शख्स पर नाज़िल होना शुरू हो गया। कहने का मतलब कि जिस शख्स ने अपनी बेटी से शादी की थी उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई थी कि जिसके बाद ये हुआ कि गलाज़त का जो रास्ता होता है, यानी पखाना पेशाब का जो रास्ता होता है, वो दोनों रास्ते जो हैं उसके बंद हो गए। और जिसकी वजह से उस शख्स का जो पेट था वो बहुत ही ज्यादा फूलने लगा। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उस शख्स की इसी अजाब की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, ज़िना एक ऐसा कर्ज है जिसका अजाब दुनिया में भी मिलता ही है और आखिरत में भी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ज़िना से हमेशा बच के रहना चाहिए। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में तो इसका भयानक अजाब होगा जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हुआ कि उस शख्स को कब्र में उतारा गया। तो ऐसे वक्त में कुछ ही लम्हों के बाद उसके जिस्म को कुत्तों ने निकला और नोच नोच कर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया जो कि यह शख्स था वो बहुत ही ज्यादा गुनहगार था। इसी वजह से उसके जिस्म को जमीन ने भी कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को मंजूरी नहीं कि इसका जिस्म जो है वो कब्र के अंदर रहे। ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच नोच कर खा डाला। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से उस शख्स पर अजाब नाजिल हुआ। इसलिए अल्लाह ताला हर गुनाह से पनाह मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।